हेलो नमस्कार छात्रों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की छिद्रित पुस्तक का तीसरा अध्याय सेनापति का अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है ऋतु वर्णन। सेनापति ऋतु वर्णन के लिए या प्रकृति चित्रण के लिए ही प्रसिद्ध कवि हैं। तो हम कविता की शुरुआत करते हैं। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियतु है। आवे आस पास पुहुपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध मांझ सने रहियतु है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। पहले हम इस एक पद का अध्ययन करेंगे जिसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से अगले में ग्रीष्म का, शीत का और वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। तो पहले हम वसंत ऋतु के वर्णन के बारे में देखते हैं कि कवि सेनापति ने क्या कहा है। बरन बरन तरु फूले उपवन वन। पहले हम डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। बरन बरन का अर्थ है अलग अलग रंगों के। तरु का मतलब वृक्ष होता है, पेड़ पौधों को कहा गया है तरु। फूले, फूले का अर्थ है फूलों से भर गए। उपवन और वन, वन उपवन होते हैं। सोई मतलब यहीं। चतुरंग, चतुरंग का अर्थ है चार अंग होते हैं सेना के। उन सेना के चार अंगों के बारे में कहा गया है। एक हाथी वाली, घोड़े वाली, रथ वाली और पैदल सैनिक, ये चार अंग माने गए हैं सेना के। दल का मतलब हो गया सेना। लहियतु का अर्थ है संग लिए है। बंदी का अर्थ यशगान करने वाले। जिमी का मतलब जैसे। बिरद का मतलब यश। कोकिल, कोयल को कहा गया है। मधुप, भौरे को कहा गया है। गहियतु है मतलब ग्रहण करते हैं। पुहपन की मतलब फूलों की। सुबास मतलब सुगंध। मांझ मतलब बीच में। ऋतुराज जो सभी ऋतुओं का राजा है मतलब वसंत ऋतु, उसके लिए इस पद में वर्णन किया गया है। कवि ने क्या कहा है? वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु आने पर वनों और उपवनों में विविध रंग के फूलों वाले वृक्ष या विविध रंग रूपों वाले जो वृक्ष हैं फूलों से सज गए हैं। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। यही वसंत ऋतु मतलब जो ऋतुओं का राजा है, उस ऋतु के साथ आ रही क्या है? चतुरंगिणी सेना है। संग मतलब साथ, चतुरंग मतलब चतुरंगिणी सेना है। किसके साथ? वसंत ऋतु के साथ आ रही क्या है? चतुरंगिणी सेना है। अगली पंक्ति है, बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है। कोयल का कूकना ऐसे लगता है जैसे राजा बसंत के गुण गायकों द्वारा उनके यश का वर्णन किया गया है। जैसे वसंत के गुण गायकों द्वारा उनके यश का वर्णन किया गया है। गुंजत मधुप गान गुन गहियतु है। फूलों पर गुंजार कर रहे भौरे। मधुप किसके लिए है? भौरे के लिए। गुंजत मतलब गुंजायमान या गुंजार कर रहे हैं कि फूलों पर गुंजार कर रहे भौरे वसंत का गुणगान करते हुए संगीतकारों का रूप ग्रहण किए हुए हैं। मतलब वो संगीतकार से प्रतीत होते हैं। कौन? मधुप, भौरे। भौरे वसंत का गुणगान करते हुए संगीतकार से प्रतीत हो रहे हैं। आवे आस पास पुहुपन की सुबास सोई, चारों ओर से फूलों की सुगंध। पुहुपन मतलब पुष्प, फूलों की सुबास मतलब सुगंध। चारों ओर से फूलों की सुगंध आ रही है। सोने के सुगंध माज सने रहियतु है। जो सोने में सुगंध होने की अर्थात दुगुना आनंद, सोने में सुगंध मतलब दुगुना आनंद होने की कहावत को क्या कर रही है? सिद्ध कर रही है। हम कह सकते हैं जैसे सरसों के जो सोने जैसे पीले फूलों के साथ जो सुगंध का होना है, वो सोने में सुगंध होने की बात को क्या कर रहा है? हमें दिखा रहा है या प्रत्यक्ष कर रहा है हमारे सामने। अगली लाइन है, शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतु राज कहियतु है। सेनापति कह रहे हैं कि आज चारों ओर समाज में सुंदरता छाई है, सभी सुखी हो रहे हैं। आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है, और यह सब कुछ ऋतुराज वसंत के आगमन पर हो रहा है। तो ये सेनापति ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। अगले पद का वर्णन या व्याख्या हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।